इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आज हम बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे होता है। तो हम ज्योमेट्री और मैथ्स करना सीख गए हैं, तो आज हम लोग स्टैटिक स्ट्रक्चरल स्टार्ट करते हैं। तो ड्रैग किया एंड ज्योमेट्री हम लोग इम्पोर्ट भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे बना भी सकते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करेंगे, तो हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हम लोग नॉर्मल बीम टाइप का बनाएंगे एंड उसको उसी पे एनालिसिस थोड़ा बेसिक करेंगे। तो प्लेन लिया एंड यहाँ पे यूनिट चेंज कर देते हैं, mm में कर देते हैं। उसके बाद हम लोग प्लेन ले लिए एंड देन स्केचिंग कर देते हैं। यूनिट पहले चेंज कर लेते हैं, यूनिट mm में ले लिया है। तो फिर अब हम लोग इसको रेक्टेंगल बनाते हैं एक, ये हो गया। और उसके बाद डायमेंशन में जाएंगे, सेमी ऑटोमेटिक ले लेंगे। तो ये ऑटोमेटिक जो भी रहेगा ये ऑटोमेटिक रेफरेंस के हिसाब से ले लेगा। उसके बाद हम लोग डायमेंशनिंग कर देंगे। इसको इसे हमने 10 कर दिया एंड देन लेंथ को इसको हमने 15 कर दिया। उसके बाद हमने जो ये लेंथ है इसको 20 कर दिया। उसको और बढ़ा देते हैं, 40 कर देते हैं। तो ये हो गया। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अब हम इसको जनरेट कर देते हैं एंड इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। तो ये हमारा स्केच रहा, इसको सेलेक्ट किया, इसको अप्लाई किया, इसको 100 mm कर देते हैं एंड देन इसको जनरेट कर दिए। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम कट भी कर सकते हैं और मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेव ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है कट करने पे भी। तो अब इसमें हम लोग को मॉडलिंग करनी होगी। मॉडलिंग में ही हम लोग मैशिंग करेंगे और ये बाकी ये 3 स्टेप्स उसी में इंक्लूडेड रहेंगे। हम लोग स्टेप वाइज उसमें परफॉर्म करते जाएंगे। तो अब डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो गया। अब हमने ये हमारा जो टिक लगा हुआ है, यानी कि ये स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए और सही है। अब उसके बाद ये मेश थंडर दिखा रहा है, यानी कि अभी इसमें वर्किंग में है या फिर अभी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है ये। तो मैश पे क्लिक किया एंड जनरेट कर दिए। तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उसके हिसाब से इसने जनरेट कर दिया एंड अब ये भी हमारा टिक लग गया, यानी ये स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब स्टैटिक स्ट्रक्चर पे एनालिसिस करनी है, तो इस पर हमने क्लिक किया। तो इसके लिए क्या होता है कि पहले हम लोग को कोई सरफेस फिक्स कर सकते हैं एंड देन फिक्स करने के बाद उस पर हम लोग फोर्स वगैरह जो लोड होगा वो अप्लाई करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट लोड्स होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 3 कॉमन जो लोड्स होते हैं ये दिखा रहा है। उसके बाद इनर्शिया, यानी कि जो चीज़ें हमारी नॉर्मल हम ऐड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं रोटेशन वाली, और रोटेशन एक्सेलरेशन भी ऐड कर सकते हैं। एंड हम लोग इसमें ग्रेविटी जो होती है नॉर्मल उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल इसको ऐड कर देते हैं। ये ऐड हो गया। पर ये अभी जो डायरेक्शन इसका दिखा रहा है ये जेड में दिखा रहा है, नेगेटिव में। ये हमारा एक्सिस है जेड, तो इसके नेगेटिव दिखा रहा है, इस साइड दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है नेगेटिव में। तो इसको हम लोग फिलहाल इस हिसाब से लेते हैं, तो इसको वाई ले लेते हैं। तो नेगेटिव में वाई ले लेंगे। तो ये हमारा शो होने लगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ये वाई का नेगेटिव, ये डायरेक्शन नीचे आ जाएगा, तो ये शो होने लगेगा। अब हम लोग को इसमें क्या करना है कि सरफेस सेलेक्ट करना है। सपोज हमने इसको ये सरफेस सेलेक्ट किया और इसको फिक्स कर दिया। ये फिक्स हो गया, यहाँ पे शो होने लगा, फिक्स सपोर्ट हो गया ये। तो अब ये नहीं हिलेगा, बाकी चीज़ें हिल सकती हैं हमारी, डिफॉर्म हो सकती हैं, टूट सकती हैं, जो भी होना होगा हो सकता है। लेकिन इसके साथ इसने इसको सबको रोक लिया यहाँ से। अब इस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। लोड में बहुत सारे लोड्स होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर प्रेशर। अभी फ़िलहाल हम ये इस पर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल हम ग्रेविटी पे ही देखते हैं कि ग्रेविटी चेंजेस क्या क्या ला सकता है, कितना ला सकता है। तो ये हमारा डायमेंशनिंग, ये हमारा 3D फिगर है। इसमें हमने अपना ये ग्रेविटी अप्लाई कर चुके हैं और फिक्स सपोर्ट भी दे दिया है। तो अब इसको हमें सॉल्यूशन क्या चाहिए। तो सॉल्यूशन में डिफॉर्मेशन होता है, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होता है, एनर्जी होता है, जो एनर्जी स्टोर होती है। एंड देन ये और भी अलग अलग वॉल्यूमेट्रिक टाइप के हैं, डिफॉर्मेशन है और ये अलग है। तो अभी हम डिफॉर्मेशन में देखें तो टोटल डिफॉर्मेशन लेंगे, हम स्ट्रेन ले लेंगे वन माइसिस थ्योरी के बेसिस पे, स्ट्रेस भी वन माइसिस थ्योरी के बेसिस पे ले लेंगे। बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, 4-5, तो उनके बेसिस पे अलग अलग हमारे कंडीशंस होते हैं। स्ट्रेन एनर्जी निकलती है, स्ट्रेस निकलते हैं, तो उस बेसिस पे हमने यहाँ पे वन माइसिस अभी सेलेक्ट किया है।
तो ये हो गया। तो हमारी 3 चीज़ें फिक्स हो, हमारी टिक लग रहा है, यानी कि अब हम लोग को इसको करना है। तो अब हमने ये भी ले लिया, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व पे जैसे क्लिक करेंगे ये सॉल्व करने लगेगा। यहाँ पे ये दिखा रहा है सॉल्व, ये 79% ऑलमोस्ट हो गया है, ये भी हो गया। तो ये देखिए दिखाने लगा हमारा। तो ये जो कलर है ना, तो ये कलर जो है दिखाता है कि हमारा मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, जो भी है। जैसे ये हमारा रेड दिखा रहा है, तो इस रेड का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी चीज़ डिफॉर्मेशन हो गई है, एनर्जी स्टोर हो रही है, वो मैक्सिमम है। ये ब्लू है यानी कि ये मिनिमम है, एरिया है। एंड ये हमारे स्ट्रेस के बेसिस पे, तो यहाँ यानी कि हमारे यहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। उस तरह से स्ट्रेन जो है, ये स्ट्रेन भी हमारा यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। एंड देन टोटल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन जो है यहाँ पे हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से देखते हैं अभी फिलहाल। ये हो गया, ये देखिए ये हमारा फिक्स हो गया, और ये हमारा दिखा रहा है कि कितना डाउन गया हुआ है। एंड देन हम इस एलिमेंट को हटा सकते हैं, जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसको हम नो सो एलिमेंट्स दिख रहा है यहाँ पे वायर, नो वायर फ्रेम कर दिए, तो ये ऐसे दिखने लगा। अब ये देखिए एक लाइन शो हो रहा है अलग अलग रीजन का, तो इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से स्मूथ कर देंगे तो ये मिक्स दिखने लगा। और भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ये होता है देखिए, ये वही अभी जो शो हो रहा था। एंड आइसोलाइंस हो गई, ये लाइन्स हो गई कि ये रेड वाला रीजन इधर है, ये इतना ऑरेंज टाइप का हो गया, ये इतना ब्लू टाइप का, ये स्काई ब्लू टाइप का, तो ये अलग अलग हो गया। और इसमें हम लोग जैसे अनडिफॉर्म्ड वायर फ्रेम इसमें शो होगा कि ये जो हमारा ये जो है एक्चुअल इमेज, जो हमारा एक्चुअल जो स्ट्रक्चर था, वो यहाँ से यहाँ तक है। तो डिफॉर्मेशन यानी कि जो हमारी जो एक्स्ट्रा यहाँ पे शो हो रहा है, ये जो एक्स्ट्रा नीचे गया है वो यहाँ से यहाँ आ गया है। तो ये शो हो रहा है कि ये हमारा ओरिजिन था ब्लैक वाला लाइन, और ये हमारा डिफॉर्म होकर यहाँ पे आ गया है। और तो ये यहाँ पे हाईलाइट उसको किया है जो अनडिफॉर्म्ड है। अब डिफॉर्म को हाईलाइट करना है, तो यानी कि हमारा ये डिफॉर्म्ड वाला है, तो इसको हाईलाइट कर रहा है, और ये हमारा अनडिफॉर्म्ड वाला एरिया है, इसके पीछे जो ये लाइट शो हो रहा है। तो इस तरह से भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको देखें, अब इसको हम यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं, तो ये दिखा रहा है। तो फिलहाल इसको हम कलर को स्मूथ कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ प्ले करेंगे तो ये हमारा दिखा रहा है कि डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है। और इसको हम टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं, और स्लो देख सकते हैं, 4 सेकंड कर दिया तो ये और स्लो दिखाने लगा। देखिए कैसे डिफॉर्म हो रहा है, ये डिफॉर्मेशन यहाँ से दिख रहा है, तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन यहीं पे है। उसी तरह से एनर्जी भी देख सकते हैं हम, स्ट्रेन देख सकते हैं। तो देखिए ये देखिए स्ट्रेन मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, और मिनिमम यहाँ पे आ रहा है। एंड देन हम लोग स्ट्रेस भी देख सकते हैं, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस यहीं पे आ रहा है। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। एंड अब अगर हम लोग को ये देखिए दिखा रहा है, तो अब हम लोग को जैसे ये जो फिक्स सपोर्टर था, इसको हम यहाँ से ना करके यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, और ग्रेविटी तो हमारी इसी डायरेक्शन में नीचे साइड है। तो फिर देखते हैं क्या चेंज होता है। तो ये जो फेस 1 है इस पर क्लिक किया एंड इसको सेलेक्ट किया एंड देन अप्लाई किया, तो अब ये हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, अब हमारी ग्रेविटी जो है इसी डायरेक्शन में था। अभी डिफ्लेक्शन जो हम लोग देखे नीचे साइड था, यानी ग्रेविटी जो है इससे नीचे साइड दे रहा था। तो अब जब ये फिक्स हो जाएगा, तो अब देखते हैं क्या चेंज होता है। तो अब इसे सॉल्व किया हमने, ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए इस पर हमने से डिफॉर्मेशन पे क्लिक किया, ये देखिए इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये देखिए ये हमारा जो है अनडिफॉर्म था, मेन स्ट्रक्चर हमारा ये था। डिफॉर्म होकर ग्रेविटी की वजह से ये आ गया, जो भी रीज़न था उसकी वजह से ये आ गया। देखिए दिख रहा है। तो ये इस तरह से हमारा ग्रेविटी की वजह से जब हमने ये सरफेस फिक्स किया, तो इस तरह से चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग सेल्फ वेट वाला कंडीशन चीज़ पढ़ते हैं एक बार, तो उसमें क्या होता है कि सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्म होता है, तो सेम उसी टाइप का है ये। अब इसमें स्ट्रेन देख सकते हैं कैसे वेरी कर रहा है। एंड देन ये स्ट्रेस हो गया। तो बेसिकली यही है कि ये हमारा दिखा रहा है कि इसको फिक्स करनी है, तो हमारा इस तरह से बिहेव कर रहा है ग्रेविटी के हिसाब से, जिस डायरेक्शन में फोर्स है। बेसिकली हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ था, तो ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता, पूरा फ्रेम ही नीचे जा रहा था। तो ये अलग अलग कंडीशन जैसे जैसे हम लोग बदलेंगे वैसे वैसे ये शो होगा। तो इस वीडियो में हमने ये देख लिया। अब इसको हमने जैसे ही कट करेंगे, सपोज ये देखिए इसको हमने कट कर दिया, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा ये शो हो रहा है, यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं।
इंजीनियरिंग डेटा हमारा ऑलरेडी स्ट्रक्चरल बेसिस पे ले लिए स्टिल ले लिया था, एंड ज्योमेट्री हमने बनाया था। फिर मॉडलिंग में ही हमने देखिए सिर्फ मेसिंग किए थे, और जो सेटअप सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशंस जो भी थे, जो भी चाहिए थे हमें, वो चीज़ें यहाँ पे शो हो गई कि उसी में हमने कंप्लीट कर दिया है। तो हमारा एक ये जो बेसिक ओवरव्यू था स्ट्रक्चरल एनालिसिस का ये था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज।